गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। देखें क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 4 पॉइंट चार्जेस Q1 QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम and QD इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? ये क्वेश्चन है। ऐसे तो इसका आंसर होगा 0, लेकिन इसको बनाने का क्या तरीका है देखें बच्चों। ये QA पॉजिटिव चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का और O पॉइंट पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब देखें कि स्क्वायर है, स्क्वायर का सारा साइड इक्वल है, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, पॉइंट ए पर जो QA चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, वो 1 माइक्रोकूलम पर फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन C की तरफ होगा, यानी इस फोर्स को हम मान लेते हैं FOA। फोर्स का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QO बाई OA स्क्वायर। ये हो जाएगा। इसका डायरेक्शन हो जाएगा किधर की तरफ, OC की तरफ। OC की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। इसका वैल्यू फोर्स का निकालेंगे तो OA इक्वल ऐसे OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD हो जाएगा, होगा FOA इक्वल टू, इसको मैं K लिख देता हूँ, और QA का वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम में बदल देता हूँ, और इसको भी मैं कूलम में बदल देता हूँ -6। और ये जो है OA OB OC OD तीनों बराबर होगा। ये वैल्यू हमको निकालने की जरूरत नहीं है। OA का स्क्वायर हम लिख देता हूँ और OC मैं लिख देता हूँ। अब देखो बच्चों, चाहे QC के द्वारा जो O पर फोर्स लगेगा वो OA के डायरेक्शन में होगा, A के डायरेक्शन में, यानी इस फोर्स को मैं मान लूंगा FOC। FOC का मतलब द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज, the force exerted the charge 1 microcoulomb at point O by the charge 2 microcoulomb at point C। इसका भी वैल्यू हो जाएगा K × 2 × 10⁻⁻⁶ × 10⁻⁻⁶ बाई ये OC स्क्वायर हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा किधर, OA की तरफ, OA की तरफ। अब ये OA और OC इक्वल भी है, डायरेक्शन अपोजिट है, वेक्टर देयरफॉर अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये हो जाएगा, यहाँ देखो ये हो जाएगा OA का डायरेक्शन होगा C की तरफ, और इधर हो जाएगा OA की तरफ। अब बच्चों देखो, वेक्टर FOA इक्वल टू हो जाएगा माइनस वेक्टर FOC। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि इसी के बारे में सोचो कि ये हो जाएगा K × 2 × 10⁻⁻12 हो जाएगा, और बाई OA OC के बराबर होता है, तो हम OA का स्क्वायर लिख देंगे और डायरेक्शन दे देंगे -OA। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, -OA का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हो गया, ये तो वैल्यू -FOC का वैल्यू हो जाएगा ना। FO, इसको मैं सीधा करके मैं लिख देता हूँ। ये बच्चों देखो, ये अब ठीक हो जाएगा। ये FOC, ये FOC का वैल्यू हुआ, ये कितना हुआ, -K × 2 × 10⁻⁻12
बाई O A² OA²। ये वैल्यू इसका है K इंटू OA का जो वैल्यू है ये वैल्यू है तुम्हारा बच्चों K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12 बाई OA²। इसका डायरेक्शन है OC का डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन OA का था, इसमें मैंने उल्टा लिख दिया है। ये मैं यहाँ लिख दूंगा OA के बदले में माइनस यहाँ पर OA लिख दूंगा। अब देखो बच्चों, खुद ही देखो वेक्टर कितना आ गया FOC इक्वल टू ये। अच्छा, OA के बदले में यहाँ OC बैठा दूंगा। ये वेक्टर OA यहाँ OC है, FOC तो OC का स्क्वायर है, तो मैंने OA बैठा ही दिया है, ठीक है। और यहाँ OC के बदले FOC, मैंने OC को OA लिख दिया और यहाँ OA का स्क्वायर हो जाएगा। और डायरेक्शन में फिर मैं कह रहा हूँ कि मैंने OA लिखा था, OA का डायरेक्शन और OA कैप, यहाँ मैं उसके बदले में माइनस OC कैप यहाँ डाल दूंगा। हालांकि माइनस यहाँ है ही, तो FOC इक्वल टू माइनस K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12 बाई OA² और OC कैप। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा वेक्टर FOA। अब बच्चों देखो माइनस वेक्टर FOA, तो क्या हो गया यहाँ पर वेक्टर FOC प्लस वेक्टर FOA इक्वल टू 0। ये आ गया। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली। मैं यहाँ प्रूव कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कि सिमिलरली it can be proved that vector FOB प्लस वेक्टर FOD इक्वल टू 0। इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा। बस इतना ही जगह लेता हूं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 on both sides, we get, हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? हम लोग प्राप्त करेंगे FOC प्लस FOA प्लस FOB प्लस FOD इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट, इसको ठीक से रीअरेंज कर लेंगे। FOA प्लस FOB प्लस FOC प्लस
एफ ओ डी इक्वल टू 0। ये प्रूव्ड हो गया। क्या हमको निकालना था, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या था बच्चों? क्वेश्चन था कि एक स्क्वायर है एबीसीडी जिसके चारों कॉर्नर पर 4 चार्ज है। क्यू ए इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम, क्यू सी इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, क्यू डी इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। सेंटर ओ पर, स्क्वायर के सेंटर ओ पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है। तो इस पर चारों चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा? तो नेट फोर्स 0 आया, 0 लगेगा। हम लोगों ने कैसे बनाया? हम लोगों ने मान लिया कि पहले हम लोगों ने माना और निकाला कि एफ ओ ए मतलब कि द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द चार्ज located at the point O by the charge located at the point A. It means 1 माइक्रोकूलम पर 2 माइक्रोकूलम के द्वारा जो फोर्स लगा उसको हम लोगों ने एफ ओ ए माना। और इधर क्यूसी पर भी 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो क्यूसी के द्वारा जो ओ पॉइंट पर 1 माइक्रोकूलम पर जो फोर्स लगा उस फोर्स को हम लोगों ने माना एफ ओ सी। और हम लोग को सोल्व करते हुए आया एफ ओ सी इक्वल टू माइनस एफ ओ ए। तो देयरफॉर एफ ओ सी प्लस एफ ओ ए इक्वल टू 0। ये 0 आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग प्रूव करते हैं। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट, क्या हम लोग सिमिलरली क्या प्रूव किया जा सकता है? एफ ओ बी प्लस एफ ओ डी इक्वल टू 0। यानी बी पर जो 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, -5 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है, बी पर -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है बच्चों, 5 नहीं है। ये बी पॉइंट पर कितना चार्ज है? -5 माइक्रोकूलम का, -5 माइक्रोकूलम का। मैं इसको छोटा करके लिख देता हूं। बी पॉइंट पर चार्ज है क्यू बी -5 माइक्रोकूलम का। तो बी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर सेम चार्ज है, -5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम का। तो ओ पॉइंट पर जो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, इसलिए इसका नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। तो मैंने लिखा एफ ओ बी प्लस एफ ओ डी इक्वल टू 0। अब एडिंग इक्वेशन 1 and 2 ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? एफ ओ सी प्लस एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ डी इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करेंगे हम लोग तो एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी इक्वल टू 0। इस तरह से एनसीईआरटी का यह न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। थैंक यू बच्चों।